नमस्कार दोस्तों, मैं युधिष्ठिर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए कि 7th पे के बाद जब 8वां वेतन आयोग लगेगा तो आपकी मिनिमम बेसिक सैलरी कितनी बढ़ जाएगी। हमने यहां पर लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक का कैलकुलेशन किया है। फिटमेंट फैक्टर आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर 1.92, फिटमेंट फैक्टर 2, फिटमेंट फैक्टर 2.5 और फिटमेंट फैक्टर 2.86 पर कैलकुलेट किया है। तो सारी कैलकुलेशन आपको यहाँ पर समझाया जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो 8वां वेतन आयोग लगने का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि 7th पे कमीशन के अनुसार जो आपकी लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक मिनिमम बेसिक सैलरी कितनी होती है। तो लेवल 1 पर मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। लेवल 2 की अगर बात करते हैं तो 19,900। लेवल 3 पर ये आपका 21,700 रुपये है। लेवल 4 पर 25,500 रुपये है। लेवल 5 की अगर बात करते हैं तो 29,200 रुपये है। लेवल 6 पर मिनिमम बेसिक सैलरी 35,400। लेवल 7 पर ये बढ़कर 44,900 हो जाती है। और अगर आप लेवल 8 के कर्मचारी हैं तो आपकी मिनिमम बेसिक सैलरी 47,600 है। लेवल 9 पर मिनिमम बेसिक सैलरी यहाँ पर 53,100 रुपये है। और अगर लेवल 10 की बात करते हैं तो यहाँ पर 56,100 मिनिमम बेसिक सैलरी है। जब ये बेसिक सैलरी 7th पे से 8th पे में जाएगी तो डिपेंड करेगा फिटमेंट फैक्टर पर कि उसकी बेसिक सैलरी कितनी बढ़ेगी। जैसा कि अगर हम 7th पे कमीशन की बात करते हैं तो वहां पर जो बेसिक सैलरी थी उसको 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर कैलकुलेट किया गया था। तो अगर यहाँ पर 8वां वेतन आयोग लगता है और जो आपका फिटमेंट फैक्टर है 1.92 रहता है तो जो लेवल 1 के कर्मचारी हैं उनकी जो बेसिक सैलरी है 18,000 से बढ़कर 34,560 हो जाएगी। और जो लेवल 2 के कर्मचारी हैं 19,900 से बढ़कर 36,480 हो जाएगी। अगर आप लेवल 3 के कर्मचारी हैं तो मिनिमम बेसिक सैलरी 21,700 से बढ़कर 41,664 रुपये हो जाएगी। लेवल 4 पर ये 25,500 से बढ़कर 48,960 हो जाएगी। लेवल 5 के कर्मचारियों के लिए 29,200 से बढ़कर 56,064 हो जाएगी। लेकिन अगर आप लेवल 6 के कर्मचारी हैं तो 35,400 से बढ़कर 67,968 रुपये हो जाएगी। और लेवल अगर आपका 7 है तो 44,900 से बढ़कर 86,208 रुपये मिनिमम बेसिक सैलरी हो जाएगी। लेवल 8 के कर्मचारियों की ये बढ़कर 47,600 से 91,392 हो जाएगी। और अगर आप लेवल 9 के कर्मचारी हैं तो मिनिमम बेसिक सैलरी 53,100 से बढ़कर 1,01,952 हो जाएगी। वहीं अगर लेवल 10 की बात करते हैं तो 56,100 से बढ़कर 1,07,712 हो जाएगी। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 से ज्यादा रहता है, मान लीजिए कि फिटमेंट फैक्टर 2 होता है, तो लेवल 1 के जो कर्मचारी हैं उनकी जो सैलरी है बेसिक 18,000 से बढ़कर 36,000 रुपये हो जाएगी। और अगर बात करते हैं लेवल 2 की तो 19,900 से बढ़कर 39,800 हो जाएगी। लेवल 3 पर 21,700 से बढ़कर 43,400 हो जाएगी। वहीं लेवल 4 की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी 51,000 रुपये हो जाएगी। लेवल 5 पर 29,200 से बढ़कर 58,400 हो जाएगी। लेवल 6 की बात करते हैं तो 35,400 से बढ़कर 70,800 हो जाएगी। वहीं लेवल 7 की अगर बात करते हैं तो अभी 44,900 है जो बढ़कर 89,800 हो जाएगी। लेवल 8 के कर्मचारियों की 47,600 से बढ़कर 95,200 हो जाएगी। लेवल 9 की अगर बात करते हैं तो 53,100 से बढ़कर 1,06,200 हो जाएगी। लेवल 10 पर जो बेसिक सैलरी है मिनिमम 7th पे में 56,100 है जो 2 फिटमेंट फैक्टर होने पर आपका 8वां वेतन आयोग लगने पर 1,12,200 हो जाएगी। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 लगता है तो आपकी लेवल 1 के कर्मचारियों की 45,000 रुपये बेसिक सैलरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप लेवल 2 के कर्मचारी हैं तो आपकी बेसिक सैलरी 49,750 हो जाएगी। लेवल 3 के कर्मचारियों की बढ़कर 54,250 हो जाएगी। अगर आप लेवल 4 में हैं और उसके लिए कर्मचारी हैं तो इसमें आपकी जो बेसिक सैलरी है 63,750 हो जाएगी। वहीं अगर लेवल 5 की बात करते हैं तो 73,000 रुपये मिनिमम बेसिक सैलरी हो जाएगी।
जहां पर लेवल 6 में 88,500 रुपए, और अगर आप लेवल 8 के कर्मचारी हैं तो आपकी 1,19,000 रुपए हो जाएगी। जहां पर लेवल 7 के लिए 1,12,250 रुपए मिनिमम बेसिक सैलरी रहेगी अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 रहता है। और अगर आप लेवल 9 के कर्मचारी हैं तो ये बढ़कर 1,32,750 रुपए हो जाएगी। वहीं लेवल 10 के कर्मचारियों के लिए 1,40,250 रुपए मिनिमम बेसिक सैलरी रह जाएगी अगर आपका 8वीं वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.5 रहता है। फिटमेंट फैक्टर 2.5 से ज्यादा रहता है, यानी कि 2.86 रहता है, जिसकी सबसे ज्यादा संभावना है कि आपका फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहने वाला है, क्योंकि 7th पे कमीशन में 2.57 रखा गया था। तो लेवल 1 के कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी 51,480 रुपए हो जाएगी। वहीं लेवल 2 की अगर बात करें तो मिनिमम बेसिक सैलरी 56,914 हो जाएगी। लेवल 3 के कर्मचारियों के लिए 62,062 रुपए मिनिमम बेसिक सैलरी हो जाएगी। अगर आप लेवल 4 के कर्मचारी हैं तो आपकी मिनिमम बेसिक सैलरी 72,930 रुपए हो जाएगी। अगर आप लेवल 5 के कर्मचारी हैं तो आपकी मिनिमम बेसिक सैलरी 83,512 रुपए हो जाएगी, जो बढ़कर लेवल 6 पर 1,01,244 रुपए हो जाएगी। अगर आप लेवल 7 के कर्मचारी हैं तो आपकी मिनिमम बेसिक सैलरी बढ़कर 1,28,414 हो जाएगी। वहीं लेवल 8 के लिए ये 1,36,136 रुपए हो जाएगी। लेकिन अगर आप लेवल 9 के कर्मचारी हैं तो वहां पर आपकी मिनिमम बेसिक सैलरी 1,51,866 रुपए हो जाएगी, और ये बढ़कर लेवल 10 के लिए 1,60,464 रुपए हो जाएगी। तो इस तरीके से इस वीडियो से आपको लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक कितना सैलरी जो आपका बेसिक है बढ़ जाएगा वो डिपेंड करेगा फिटमेंट फैक्टर पर, जिसमें सबसे ज्यादा संभावना है 2.86 फिटमेंट फैक्टर होने की। तो मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको आपकी बेसिक सैलरी के बारे में ज्ञान मिल गया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो 8वां वेतन आयोग लगने का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।